पहले बात कर लेते हैं सर्दी के सितम की, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड इस वक्त जारी है। दिल्ली एनसीआर में तो सुबह सुबह आज हल्की बारिश भी देखने को मिली है। नोएडा और आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड जाहिर सी बात है कि अब और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक तरफ पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। कोहरे और धुंध की वजह से ट्रेन लेट चल रही हैं, कई फ्लाइट्स लेट चल रही हैं। खासतौर पर दिल्ली आने वाली या दिल्ली से जाने वाली फ्लाइट्स पर ज्यादा असर पड़ा है और कुछ यही हाल ट्रेनों का भी है। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है और ऐसे में आपको बता दें, सुबह सुबह जब दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई तो कोहरे की चादर से पूरा यूपी इस वक्त ढका हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। यही स्थिति मध्य प्रदेश की है, राजस्थान की है, दिल्ली एनसीआर की है। तो इस वक्त ज्यादातर जो राज्य हैं, अगर आप पहाड़ी इलाकों की बात करें, हिमाचल की, उत्तराखंड की, वहां की स्थिति भी कुछ यही है। उत्तराखंड हिमाचल के जितने ऊपरी हिस्से हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है और उस बर्फबारी का असर आप यहां मैदानी इलाकों में देख पाएंगे। जिस तरीके से जो गला देने वाली ठंड पड़ रही, जो हवाएं, बर्फीली हवाएं जो चल रही हैं। अब कुछ आप तस्वीरें देख लीजिए। लगातार चूंकि बर्फबारी हो रही है और इसी की वजह से ये शीतलहर आप महसूस कर रहे हैं। श्रीनगर की आप देखिए, पुंछ की देखिए, कुपवाड़ा की देखिए, मनाली, सोलंग और केदारनाथ में स्थिति कुछ ऐसी ही है जहां पर लगातार बर्फबारी चल रही है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जो बर्फबारी के कारण रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, तो बर्फ को हटाने का काम भी आप देख पाएंगे, जैसा कि पुंछ में चल रहा है। कुपवाड़ा में कुछ यही स्थिति है कि इतनी ज्यादा बर्फबारी हो गई है कि सड़क से बर्फ को हटाना पड़ रहा है। अगर आप पर्यटक क्षेत्रों की बात करें, मनाली, सोलांग, केदारनाथ की आप बात करें, वहां पर इस वक्त जो पर्यटक है वो काफी एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि न्यू ईयर से ही लगातार बर्फबारी हो रही है। न्यू ईयर पर ज्यादा संख्या में चूंकि पर्यटक भी पहुंचते, तो ऐसे में सब लोग काफी ज्यादा उत्साहित यहां पर नजर आ रहे थे। अब आपको हम देश भर में स्थिति क्या है वो बता देते हैं। अलग अलग जगह का तापमान आपको बता देते हैं। शुरुआत नई दिल्ली से कर लेते हैं, जहां पर 60 डिग्री सेल्सियस से तापमान। आप अहमदाबाद जाएंगे तो 12 डिग्री सेल्सियस है। बेंगलुरु में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में है 11 डिग्री सेल्सियस। मुंबई में 22 डिग्री सेल्सियस है। अगर चेन्नई की बात करते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है। हैदराबाद की बात करेंगे तो 13 डिग्री सेल्सियस है और पुणे में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अब आपको बता देते हैं घना कोहरा कहां कहां है, कोहरे का अलर्ट कहां कहां है। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की। यहां पर घने कोहरे का अलर्ट है। आपको बता दें बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, जहां पर घना कोहरा है और कोहरे की वजह से जनजीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है। दुर्घटनाओं का डर बढ़ जाता है। इसके अलावा आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। अब आपको बता देते हैं कड़ाके की सर्दी चूंकि दिल्ली में इस वक्त पड़ रही है, तापमान अभी और गिर सकता है, क्योंकि आज हल्की बूंदाबांदी की जानकारी है। दिल्ली समेत आसपास के जितने इलाके हैं, दिल्ली एनसीआर की अगर आप बात करते हैं, सुबह सवेरे हल्की हल्की बूंदाबांदी वहां पर हुई है, तो 5 डिग्री सेल्सियस तक अभी तापमान और गिर सकता है। यह कहा जा रहा है। घना कोहरा आप जान लीजिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये वो राज्य हैं जहां पर घने कोहरे का अलर्ट जारी है और अभी किसी भी कीमत पर कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर आप बारिश और बर्फबारी का जिक्र करते हैं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जमकर बर्फबारी हो रही है। हालांकि ये बर्फबारी जरूरी भी है, वहां के किसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन शिमला में अब तक बर्फबारी नहीं हुई है, तो वहां पर आर्टिफिशियल बर्फबारी का प्रयास कराया जा रहा है ताकि जो सेब की फसल है वो ठीक रहे। अब दिल्ली के आप अलग अलग इलाकों का तापमान भी आपको हम बता रहे हैं कितना दर्ज किया गया है। सबसे ठंडा दिन रहा है दिल्ली का। पालम का तापमान अगर हम बात करें तो 4 डिग्री दर्ज किया गया है और जो विजिबिलिटी रही वो लगभग 500 मीटर रही है। सफदरजंग की अगर आप बात करते हैं दिल्ली में, तो यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और यहाँ की विजिबिलिटी भी लगभग 500 मीटर रही है। दिल्ली रिजार्व जाएंगे तो वहां पर भी कुछ स्थिति यही है, विजिबिलिटी की 500 मीटर और जो तापमान है वो लगभग 5.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम दर्ज किया गया। आया नगर की स्थिति की बात करें तो 5.8 यहाँ का भी तापमान है और विजिबिलिटी यहाँ की भी 500 मीटर रही है। अब बारिश और बर्फबारी भी आप जान लीजिए कहां कहां पर सबसे ज्यादा हो रही है। 3 प्रमुख जगह हैं जिसमें जम्मू कश्मीर के कई इलाके भी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई और
हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके और उत्तराखंड के भी कुछ ऊपरी इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी जमकर बर्फबारी हो रही है। हालांकि जो निचले इलाके हैं इन प्रदेशों के, चाहे वह हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, वहां पर अभी बर्फबारी नहीं हो रही है। वहां पर इंतजार किया जा रहा है कि आखिर बर्फबारी कब होगी। जैसा कि अभी हमने जिक्र किया शिमला का, हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया शिमला का, वहां अभी बर्फबारी नहीं हो रही, वहां इंतजार किया जा रहा है। अब AQI आप जान लीजिए अलग अलग शहरों का। अहमदाबाद का AQI 225 है, कोलकाता का 289, बेंगलुरु का 155 AQI दर्ज हुआ है, मायानगरी मुंबई का 183, चेन्नई का 106, नई दिल्ली का 299, हैदराबाद का 164 और पुणे का 220 AQI दर्ज हुआ है। नई दिल्ली का सबसे ज्यादा अगर आप इसको मानेंगे तो 300 के आसपास लगभग दर्ज किया गया है नई दिल्ली का AQI। अब लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है वो आपको हम बताएंगे। सीधे आपको ग्राउंड जीरो हम लिए चलते हैं। हमारे जो सहयोगी हैं वो इस वक्त अलग अलग स्थानों पर मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूदगी है। दिल्ली से वरुण हमारे साथ होंगे, शिमला से रॉबिन होंगे, देहरादून से पंकज और मुजफ्फरपुर से विशाल होंगे। सबसे पहले राजधानी दिल्ली के हम हाल जान लेते हैं और उसके बाद फिर हम पहाड़ी इलाकों के जानेंगे। वरुण, अगर हम बात करें आज की, तो आज क्या स्थिति है मौसम को लेकर आप बताइएगा, कोहरे को लेकर बताइएगा और AQI भी आप बताइएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और दिल्ली में जिस तरीके से साथ ही बूंदाबांदी हुई, इसलिए अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर जो ठंड है, वो शीतलहर वो इस समय राजधानी दिल्ली में चल रही है। ITO इलाके के पास मौजूद हूँ। बाहर गाड़ी के बाहर खड़ा होना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। सुबह सुबह जो हल्की बूंदाबांदी हुई है उसने जो तापमान है वो 3 से 4 डिग्री तक गिरा दिया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस हल्की बूंदाबांदी ने ठंड जरूर बढ़ा दी है, शीतलहर चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदूषण जरूर इसके चलते कम हुआ है। जो AQI लेवल काफ़ी खासा बड़ा हुआ था राजधानी दिल्ली के अंदर, तो उसके कम होने की पूरी संभावना है। मौसम कुछ जरूर, जो पॉल्यूशन के जो कंटेंट है वो जरूर डाउन हुए हैं, लेकिन आप देखिए आपको जो फॉग है, जो कोहरा है, वो दिल्ली में ऐसा ही नज़र आएगा। जो बिल्डिंग्स है बेहद धुंधली नज़र आ रही है कोहरे के कारण। शीतलहर चल रही है, ऊपर से हल्की बरसात राजधानी दिल्ली NCR में, और पहाड़ों पे गिरती बर्फ ने जो तापमान है उसको बिल्कुल ठिठुरन वाली सर्दी दिल्ली के अंदर बना दी है। तो कहीं ना कहीं इस बारिश से मौसम में और भी ज़्यादा टेम्परेचर में गिरावट है, लेकिन साथ में सबसे फायदे की बात यह है कि जो पॉल्यूशन का क्या स्तर अनुमान है अभी दिल्ली को लेकर, क्या अभी और बारिश होगी? क्योंकि ये जो बारिश हुई बहुत कम हुई, मात्र मामूली सी बूंदाबांदी हुई है। क्या अभी और अनुमान है मौसम विभाग का? देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इसी तरीके से जो बूंदाबांदी है वो अगले 1-2 दिनों में हो सकती है, लेकिन ज्यादा बारिश नहीं होगी। ठीक है। टेम्परेचर में 3 से 4 डिग्री के इस बारिश के चलते गिरावट हुई है, और जो न्यूनतम तापमान है वो 4 से 5 डिग्री तक दिल्ली के अंदर रह सकता है। लेकिन उस न्यूनतम तापमान के साथ जब ये बारिश हुई है तो जो ठुठुरन वाली, जिसे कहते हैं ना गलाने वाली ठंड, वो महसूस अब दिल्ली वासियों को हो रही है। लेकिन जो दिल्ली वासी मफलर पहनकर, स्वेटर और कोट पहनकर ठंड पर तो काबू पा लेंगे, लेकिन इस पॉल्यूशन से जो परेशानी थी उससे जरूर राहत मिलेगी, क्योंकि बारिश हो रही है। इसलिए ये जो और ज्यादा गलन भरी जो ठंड हो रही है वरुण, अब वो सहना लोगों को मंजूर है कि चलिए कोई बात नहीं, ठंड ज्यादा है तो क्या हुआ, पॉल्यूशन से तो राहत मिलेगी। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। एक बार शिमला चलते हैं रॉबिन के पास। रॉबिन, आप बताइएगा शिमला की स्थिति क्या है, क्योंकि अभी मैं कहीं पढ़ भी रही थी कि शिमला में तो अब आर्टिफिशियल बर्फबारी की कोशिश की जा रही है ताकि जो सेब की फसल है, पैदावार है, वो सुरक्षित रहे। तो मौसम विभाग का कुछ अनुमान है क्या बर्फबारी को लेकर शिमला में? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बर्फबारी का कोई अनुमान नहीं है। तकरीबन 1 हफ्ते तक तो प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का ही अनुमान है। और आपने जैसा बताया कि हिमाचल प्रदेश के ही शिमला की बात ये सामने आई है, जहां पर पौधे जो है उन्हें फ्रीज किया गया, यानी कि देर रात जो है उन पर पानी डाला गया और उन्हें जमाया गया ताकि उनके जो चिलिंग आर्द्र हैं
वो पूरे हो सके। तो देखिए स्थिति बहुत संकट वाली है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की बात करें और खासकर शिमला की बात करें तो सेब बेल्ट इलाका है और पूरी आर्थिकी सेब पर निर्भर है। ऐसे में अगर बर्फ नहीं गिरती है तो सीधा सीधा असर यहाँ की आर्थिकी पर पड़ेगा, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी तरह से निर्भरता जो है वो आर्थिक रूप से सेब पर है। तो लिहाजा बहुत तहे लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी देखने को मिले। हालांकि इसको लेकर अभी कोई अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से नहीं लगाया गया है। साथ ही साथ जो परेशानी की दूसरी बड़ी बात है वो ये कि हिमाचल प्रदेश में अब गला देने वाली ठंड पड़ रही है, कपकपा देने वाली ठंड पड़ रही है। कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। आज और कल 2 दिन के लिए भी ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है कोल्ड वेव का बहुत सारे इलाकों में। इसके अलावा कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। तो सर्दियां जहां खुशनुमा होती थी पहाड़ों पर, इस बार सर्दियां जो है लोगों के लिए परेशानी लेकर आ रही हैं। हालांकि बर्फबारी में भी लोग परेशानी का सामना करते थे, लेकिन बर्फबारी उनके सेब बागवानी के लिए, उनके पर्यटन कारोबार के लिए एक फायदेमंद सौदा था। लेकिन उसके मुकाबले जो सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है वो लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है। एक तरफ ठंड उनको परेशान कर रही है, बीमार होने वाला मौसम है, और दूसरी ओर उनकी आर्थिक चोट भी उन पर हो रही है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश और बर्फबारी देखने को मिले। हालांकि फिलहाल तो ऐसी कोई संभावना बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जी ठीक है रॉबिन, आपके पास भी लौटूंगी। एक बार पंकज के पास चलते हैं, देहरादून। पंकज, आप बताइएगा फिलहाल देहरादून की क्या स्थिति है, बल्कि ना सिर्फ देहरादून, पूरे उत्तराखंड की स्थिति भी आप बताइएगा। देखिए, मौसम विभाग ने अगले 12 जनवरी तक उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया और ये कहा है कि कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहेंगे। जिस तरह से देहरादून में जो मौसम है सुबह से ही आग मिचौली खेल रहा है, कहीं बादल छाए हुए हैं, कहीं धूप निकली हुई है। तो ये मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 12 जनवरी तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा, यानी कि बारिश की संभावना कम है। लेकिन जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार ठंड बढ़ रही है, उच्च हिमालय क्षेत्रों में वहाँ जो बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से जो शीतलहर है वो मैदानी इलाकों में चल रही है, जिसका असर अब ठंड की वजह से लोगों पर पड़ रहा है। देहरादून समेत जो आसपास के क्षेत्र है, देहरादून में तो देखिए धूप खिली हुई है, मौसम साफ है, लेकिन यहाँ पर बादल हल्के हल्के छाए हुए हैं, जिस वजह से जो कभी छांव कभी धूप वाला सिलसिला यहाँ चल रहा है। लेकिन हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल, पौड़ी जिलों की बात की जाए तो वहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है, लोगों को अभी वहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और शाम जो तापमान है वो लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस देहरादून का हो रहा है, मैदानी इलाकों में 4 से 5 डिग्री जा रहा है। लेकिन पर्वतीय इलाकों की बात की जाए तो जो तापमान है वो लगभग माइनस में पहुंच रहा है। केदारनाथ का तापमान माइनस में है, बद्रीनाथ का तापमान माइनस में है, और यमुनोत्री गंगोत्री क्षेत्र का जो तापमान है वो माइनस में है। वहां पर जो झरने हैं वो जम गए हैं, वहां पर बर्फ बन गई है उनकी। उसके साथ साथ ही जो वहां की पाइपलाइन है, पानी जो सप्लाई किया जाता है वो भी जली हुई है, वो भी पूरी तरह से जम गई है। इसका असर वहां की जो फसल है, चाहे हम सेब की फसल की बात करें, कीनू की फसल की बात करें, इसके अलावा जो कीवी की फसल है उसकी बात करें, तो पाले का असर उस फसल पर पड़ रहा है, जिससे जो काश्तकार है वहां के जो उद्यमी है उनको दिक्कतें हो रही है। मौसम विभाग ने अभी कहा है कि 12 जनवरी तक प्रदेश में जो मानसून है वो शुष्क रहेगा और बारिश होने की कम संभावना है। यदि बारिश नहीं होती है तो फसलों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, पाला वहां पर पड़ेगा, तो फसल जो गेहूं की फसल है या जो दूसरी फसलें हैं उनको इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फिलहाल जो मौसम शुष्क है उसका असर फसलों के साथ साथ इंसानों पर पड़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य मंत्री है उत्तराखंड के धन सिंह रावत, उन्होंने सभी अस्पतालों को अलर्ट जारी किया है कि जो ओपीडी का वक्त है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो ओपीडी का जो वक्त है सरकारी अस्पतालों में वो बढ़ाया जाए, लोगों को इत्मीनान से देखा जाए, सभी की बीमारियों को सही से देखा जाए, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो पूरी एहतियात के तौर पर सभी व्यवस्थाएं राज्य सरकार कर रही है। लेकिन मानसून की जो बेरुखी है, जो मौसम की बेरुखी है, वो इंसानों पर पड़ रही है, फसलों पर पड़ रही है। तो अब ये देखना होगा कि 12 जनवरी के बाद यदि कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है, मानसून अगर करवट लेता है, तो पर्वतीय इलाकों में बारिश होगी, मैदानी इलाकों में बारिश होगी, जिससे जो एक्यूआई भी यहाँ का खतरनाक हो रहा है। देहरादून के एक्यूआई की बात करूं तो अभी 150 के करीब है, जो थोड़ा डेंजर स्थिति में आता है। हालांकि ऐसा कभी उत्तराखंड में देखा नहीं गया है कि यहाँ का जो एक्यूआई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो कभी 50 से या 100 से ऊपर गया हो। लेकिन इस साल लगातार जो एक्यूआई है वो 150 से अबव जा रहा है। तो ये एक बड़ी गंभीर स्थिति है कि ट्रैफिक हो या फिर जिस तरह से बारिश नहीं हो रही है, जाता है पंकज की पहाड़ों पर अगर इस तरीके से एक्यूआई बढ़ने लगेगा तो फिर मैदानी इलाकों का तो आप भूल जाइए। लौटेंगे आपके पास भी, एक बार मुजफ्फरपुर चलते हैं विशाल के पास। विशाल, आप भी बताइएगा, क्योंकि बिहार में भी घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया, उसका असर भी हम देख पा रहे हैं। आपके पीछे सिर्फ और सिर्फ कोहरा नजर आ रहा है।
जी, कोहरा तो बहुत घना नहीं है, लेकिन कोहरे का असर तो बना हुआ है, बिहार में लगातार बना हुआ है। खासकर नए साल के प्रवेश के बाद ही महज 2 दिन धूप हुए थे, उसके बाद से जिस प्रकार से लगातार जो है ठंडी हवाओं का असर देखने को मिल रहा है, उसके कारण शीतलहर और बर्फीली हवाओं के कारण आम जीवन काफी प्रभावित हो गया है। इस वक्त जो हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, ये मरीन ड्राइव है। आमतौर पर यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग जो है मॉर्निंग वॉक के लिए आया करते थे। उन लोगों ने मॉर्निंग वॉक छोड़ दिया है, क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, तो लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण जो है लोगों ने अपनी मूवमेंट को कम कर दिया है। जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता थे, अभी दिन के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों की जो है भीड़ वो नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने भी अगले 2-3 दिन यानी 12 जनवरी तक के लिए अलर्ट किया है कि अभी तापमान में और भी ज्यादा गिरावट होगी, तो लोग जो है सतर्क रहे, सावधान रहे। जिला प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, ताकि ठंड में किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और लगातार जिस प्रकार से तापमान में गिरावट हो रही है, लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई है। खासकर जो रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं या फिर बाहर जाने वाले लोग हैं, उन पर इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। छोटे दुकानदारों पर असर पड़ रहा है। दुकानें देर शाम के बाद ही बंद हो जा रही है, जो देर रात तक खुली रहती थी वो अब बंद हो जा रही है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। और लगातार जिस प्रकार से हवा जो 8 से 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, ये बर्फीली हवाएं है, ये हार कपाने वाली ठंड है, जिससे लोगों को बचने की हिदायत मौसम विभाग और राज्य सरकार की ओर से बिल्कुल विशाल, और ऐसे में जरूरी भी हो जाता है अपना ख्याल रखना, अपने आप का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। आपके पास भी लौटूंगी, एक बार फिर राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। वरुण लगातार चूंकि बने हुए हमारे साथ। वरुण, क्योंकि अभी हमने देखा कि अलग अलग प्रदेशों के लिए निर्णय भी लिए गए हैं स्कूलों को देखते हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को, बुजुर्गों को होती है। अभी हमने देखा कि यूपी में भी निर्णय लिया गया बढ़ती ठंड को देखते हुए, कुछ यही स्थिति उत्तराखंड की भी है, यही स्थिति झारखंड की। तो दिल्ली से क्या कुछ जानकारी, स्कूलों को लेकर कोई खास निर्णय लिया गया AQI और ठंड की वजह से? देखिए, जिस तरीके से AQI चल रहा है, तो राजधानी दिल्ली के अंदर जो अभी भी क्लासेस है, प्राइमरी क्लासेस, वो हाइब्रिड मोड पर है। यानी कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस घर से ले रहे हैं। और उसी दौरान अब क्योंकि ठंड का सितम भी बढ़ रहा है, लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उसका सीधा जो फ़ायदा है वो बच्चों को मिल रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन के चलते पहले ही जो क्लासेस हैं वो हाइब्रिड मोड पर हैं। तो फिलहाल अगर अब स्कूलों की बात करें, तो जो प्राइमरी स्कूल हैं उसमें क्लासेस हाइब्रिड मोड पर चल रही हैं, तो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। और इसी बीच अब ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि मैदानी इलाकों में जब पहाड़ी इलाकों पे बर्फ़बारी होती है, तो सीधा असर यहाँ मैदानी इलाकों में पड़ता है। और साथ ही जो ये हल्की बरसात है, इसने दिल्ली की जो सर्दी है, जिसको लोग कहीं ना कहीं कहते हैं ना, मिस कर रहे थे कि वो ठंड नहीं पड़ रही है, वो अब कड़ाके की ठंड, वो शीतलहर अब राजधानी दिल्ली में महसूस होने लगी है। जी लेकिन वरुण, ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है? जो रैन बसेरे बनाए गए हैं, क्या वहां पर उचित व्यवस्थाएं मिल पा रही हैं, या जिस तरीके से अलाव की व्यवस्थाएं की जाती है उसको लेकर भी कोई व्यवस्था की गई है क्या? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर भारत 24 ने जितने भी रैन बसेरे हैं राजधानी दिल्ली में, उनका दौरा किया था, जायजा लिया था कि किस तरीके के हालात हैं। मैं खुद गया था, तब मैंने देखा कि वहाँ पर जो गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था थी, हीटर लगे हुए थे, टीवी लगे हुए थे, साथ ही उनको सुबह नाश्ता मिलता था, एक रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा था, कौन शख्स आ रहा है कौन नहीं, उसकी एंट्री हो रही थी, ब्लैंकेट से, मतलब इंतजामात तो बेहद हैरान करने वाले थे कि किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। सुबह उन लोगों ने बताया कि उन्हें नाश्ता भी मिल रहा है। तो रैन बसेरों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, शायद यही वजह है, नहीं तो इतनी ठंड के अंदर। बिल्कुल वरुण, और ये अपने आप में एक राहत की बात भी है कि जिनके सिर पर छत नहीं, उनके लिए बाकायदा रैन बसेरों में पूरी व्यवस्थाएं की गई हों। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का पूरी जानकारी और तस्वीरों के लिए।